नंबर 1, मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत का बाजार और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स भी 10 बजे बंद होंगे। विफाकी काबीना का तवानाई बचत के लिए फौरी इकदाम का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। आम इस्तेमाल वाले बल्ब पर पाबंदी, गैर मयारी पंखों पर 30% ड्यूटी लगेगी। गैस बचाने के लिए गीजर में आले का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का दुकानें बंद करने के लिए वफाक का हुक्म मानने से इनकार। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा, पंजाब हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला खुद करेगी। उधर ताजरों ने बाजार जल्दी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। समझ नहीं आई कि क्या इसके पीछे थिंकिंग थी, क्या वजह थी कि गवर्नमेंट जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उसको हटाया गया और फिर पूरी एक साजिश के तहत इन चोरों को फिर हमारे ऊपर मसलत कर दिया गया। इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी। सारा जो स्टेटस को का सेटअप है वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है, इलेक्शंस। शहबाज शरीफ बड़े अक्लमंद बनते थे, बेनकाब हो गए। बिलों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हमें दर्ज दे रहे हैं। ये जहां मर्जी से कान पकड़ लें, हर सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में हर तरफ मायूसी की लहर फैली हुई है। चंद माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। खौफ आ रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। मुल्क में 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। 17 साल बाद मईशत की बेहतरी हमारी हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी थी। क्या वजह थी? बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली हुकूमत को हटाया गया। हमें हुकूमत से हटाकर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। क्या इमरान खान को व्हाइट पेपर जारी करते हुए शर्म नहीं आई? कोई व्हाइट पेपर आपके काले करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, जिन्होंने मुल्क को तबाही पर पहुंचाया वो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। व्हाइट पेपर जारी करने वाले को मुल्क मुस्तहकम हालत में मिला था। उन्होंने अपने दौर पे हंसते बसते मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। आप झूठ बोलकर अवाम की आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकते। इमरान खान की जिद पर जल्द इंतखाबात नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़, इमरान खान की सियासत उन्हें और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दादू में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोबारा लॉन्ग मार्च करके समझ रहे थे इलेक्शन करा लेंगे। इमरान खान की ख्वाहिशें तो बहुत हैं मगर वो हर मौके पर नाकाम हो चुके। मशवरा है कि वो पार्लियामेंट में वापस आएँ। इस्तीफ़ों का वक्त आया तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जैसे लोग गायब हो गए। बाकी स्पीकर के पाँव पकड़ते हैं कि इस्तीफे कबूल न करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, हमारा MQM के साथ मुआहिदा है, चाहते हैं इसके मुताबिक चलें। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर हमारे कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 माह में महंगाई 45% बढ़ गई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। कहा गया कि महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत की पॉलिसियों के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका पहुंचा। हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इक़दाम से ज़राअत को भी नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, 2013 से 2018 तक नून लीग की परफॉर्मेंस में सिर्फ बातें ही बातें हैं। नून लीग ने रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान को अकाउंटेंट की नहीं इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। पिछले 8 माह में हुकूमत कोई फैसला। मुर्गी की मुर्गी, बीफ के दाम, मुल्क भर में चिकन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो गोश्त ट्रिपल सेंचुरी को छोड़कर 500 से भी ऊपर चला गया। बड़े शहरों में मुर्गी का फी किलो गोश्त 520 को क्रॉस कर गया। रावलपिंडी में फी किलो गोश्त की कीमत 565 तक जा पहुंची। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की 524 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी।
आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। खरीब शहरी मुर्गी का सुनकर दुकानों से वापस लौटने लगे। सेल कम होने पर दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। अंडों की कीमतों में भी खामोशी से मनमाना इजाफा कर दिया गया। लाहौर रावलपिंडी में अंडों की कीमत 280 रुपए दर्जन तक जा पहुंची। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए बड़ा फैसला। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी गई। मरियम नवाज तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान किया। मुफाहमत के बादशाह मुतहदा पर अपना सहर तारी करने में नाकाम। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स पार्टी और MKM का इजलास बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। मुतहदा की नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुतहदा ने बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों से मशरूत कर दिए। दूसरी तरफ बिलावल हाउस में इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत का रास्ता रोकना चाहिए। PDM इत्तेहादी जमातें आपस में इख्तलाफात ख़त्म करें वरना वफाकी हुकूमत पर असर पड़ेगा। वफाकी वज़रा की राय। MKM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हल्का बंदियों के साथ हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। मौजूदा हल्का बंदियों से हमारे सियासी मुस्तकबिल को नुकसान होगा। MKM का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां मुअत्तल करने का फैसला। DMC कराची शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील और DMC कुरंगी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ को ताहुक्म सानी हटाने का फैसला किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक को भी ताहुक्म सानी ओहदे से हटाया जाएगा। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक तीनों एडमिनिस्ट्रेटर MKM के मुतालबे पर लगाए गए थे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइश कानून चैलेंज हो तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। अमन पर कोई समझौता नहीं, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत पाकिस्तान अपनी रिट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। इक़्तिसादी रोड मैप मईशत को बहाल करेगा और लोगों को रिलीफ फ्राहम करेगा। PTI सेनेटर आजम सवाती को जमानत रिहाई का परवाना मिल गया। मुतनाज़िर ट्वीट्स पर गिरफ्तार आजम सवाती को अदालती हुक्म पर आज इस्लामाबाद CIA सेंटर ऑफिस से रिहा किया गया। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने आजम सवाती का इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फ्रांसिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को गोलियों के 3 और एक धाती टुकड़ा लगा। इमरान खान जिस ट्रक पर सवार थे इसके बाईं साइड से फायर किए गए। मौसम गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मौसम गोंदल के सर के पीछे से गोली लगी जो माथे से बाहर निकली। मौसम पर गोली ऊंचाई से फायर हुई जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। अद्वियात की कीमत में 20 से 30% तक कमी की मंजूरी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। ज़्यादातर अद्वियात की कीमतों में 30% तक कमी हुई है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है।
मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी, यकबस्ता हवाएं चलने लगी, शहरी ठिठुरने पर मजबूर। पारा चिनार में सख्त सर्दी की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले झरने जम गए, झाड़ियों और पौधों पर भी पड़ने वाली औस भी बर्फ में तब्दील। हुंसा कालाम में दर्जा हरारत -9, कलात में -8, पारा चिनार में -7 रिकॉर्ड। दूसरी तरफ लाहौर में शदीद धुंध की वजह से एयरपोर्ट पर प्रवासों का शेड्यूल मुतासिर रहा, ट्रेनों की आमद-रफ्त का शेड्यूल भी ताखीर का शिकार। पंजाब में धुंध की वजह से मोटरवेज को भी कई मकामात से बंद करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बना दिया। रवा माली साल के पहले 6 माह 249 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तरक्याती प्रोग्रामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं उम्मीद है रवा माली साल के अख्ताम पर पंजाब हुकूमत तरक्याती फंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का रिकॉर्ड बनाएगी। तरक्याती फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल से मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होंगे। सूबे के अवाम तरक्याती मंसूबों के समराज से मुस्तफिद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और एयरपोर्ट्स पर आमद-रफ्त पर स्क्रीनिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए। स्क्रीनिंग के निज़ाम की थर्ड पार्टी जाँच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में पिछले 15 हफ्तों में कोरोना से एक भी मौत न होना खुशाइंद है। दूसरी तरफ NIH का कहना है कि मुल्क में कोरोना की नई किस्म का ताहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग का अमल तेज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सिविल एविएशन ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए बैनुल-अक़वामी शरीतों में रवामाह टेंडर के इजरा का फैसला। आउटसोर्स से सालाना $250 से $300 मिलियन हासिल होंगे। मुआहदे के तहत एयरपोर्ट्स 25 साल के लिए आउटसोर्स होंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल, सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग, सफाई के शोबे आउटसोर्स किए जाएंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। आईनी ओहदा रखने वाले इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और कप्तान बाबर आजम पेविलियन लौट गए। इमामुल हक 74 और सऊद शकील 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 449 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे 122 रन बनाकर नुमाया रहे। टॉम ब्लेंडल और मैट हेनरी ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इब्रार अहमद ने 4, नसीम शाह और आगा सलमान ने 3-3 विकेटें हासिल की।